रियासती सदर जनाब इम्तियाज जलील साहब के आदेश के ऊपर हम औरंगाबाद सेशन कोर्ट के अंदर आए हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को फिर एक बार बहुत बड़ी कामयाबी अता की है। ऐसे दो लोगों की एंटीसेप्टिव बेल हो गई है और ये जो ऑर्डर की कॉपी है ये अभी हम कोर्ट से लेकर दौलताबाद पुलिस स्टेशन के पीआई साहब के पास में जमा करने जा रहे हैं और अदालत ने इनको दौलताबाद जाने का हुक्म दिया है। ऑर्डर कुछ इस तरह से है, वेयर द पिटिशनर नेमली, यानी कि ऑर्डर में साफ तरीके से कहा गया है कि ये लोग दौलताबाद जा सकते हैं, लेकिन किसी तरह का विटनेस है, गवाह है, इनके ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं डालना चाहिए। तो जब भी इस तरह से कौम के ऊपर हालात आएंगी, खिजर पटेल उनके लिए खड़ा रहेगा, ऐसा खिजर पटेल साहब ने तमाम अवाम को मेरे जरिए पैगाम दिया है। अंसारी परिवार के दुख के अंदर हम तमाम लोग बराबर के हिस्सेदार हैं, उनके दुख में शरीक है। अंसारी परिवार के 5 लोग बहकर चले गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी करवट करवट मग़फ़िरत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज़ तरीन साथियों, आज महाराष्ट्र के रियासती सदर जनाब इम्तियाज जलील साहब के आदेश के ऊपर हम औरंगाबाद सेशन कोर्ट के अंदर आए हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा करम एहसान हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को फिर एक बार बहुत बड़ी कामयाबी अता की है। दौलताबाद मैटर के अंदर कानून और पुलिस के नज़र में जो लोग फरार थे उनमें से 2 लोगों की आज एंटीसेप्टिव बेल एडवोकेट खिजर पटेल की रहनुमाई के बाद में हो गई है, जिनके नाम है शेख अहमद, शेख इस्माइल और दूसरा नाम है शेख यूसुफ मसूद पठान। ऐसे 2 लोगों की एंटीसेप्टिव बेल हो गई है और ये जो ऑर्डर की कॉपी है ये अभी हम कोर्ट से लेकर दौलताबाद पुलिस स्टेशन के पीआई साहब के पास में जमा करने जा रहे हैं। इसके बाद में ये जो 2 लोगों की बेल हुई है ये दौलताबाद के अंदर एंट्री कर सकते हैं, इनको अदालत की तरफ से कोई रोक टोक नहीं है और अदालत ने इनको दौलताबाद जाने का हुक्म दिया है। ऑर्डर कुछ इस तरह से है, वेयर द पिटिशनर नेमली शेख अहमद डावरा, शेख इस्माइल, एज 44 ईयर्स, टकसाल कॉलोनी, औरंगाबाद, दौलताबाद। सेकंड यूसुफ मसूद पठान, एज 25 ईयर्स, दौलताबाद डिस्ट्रिक्ट, औरंगाबाद, have filed application for grant of anticipatory bail, open hearing of Shri Khizar Patel advocate for the petitioner and APP for the state and honorable district judge, 3rd and additional session judge, Aurangabad, pleased to pass the following order date 1st July 2024 which communicated to you for information and necessary complaints। order कुछ इस तरह से है, the application is allowed in the event arrest the application number 1 Sheikh Ismail Daura, Sheikh Ismail, and application number 2 Yusuf Maqsood Pathan be released on bail executing PB of 15,000 each with solvent surety of the like amount in communication with crime number 119/2024 for the offence punishable under section 307, 143, 147, 148, 149, 435, 323, 324 दौलताबाद पुलिस स्टेशन on condition the shall cooperate the investigation officer and shall not tamper with the prosecution evidence। यानी कि ऑर्डर में साफ तरीके से कहा गया है कि ये लोग दौलताबाद जा सकते हैं, लेकिन किसी तरह का विटनेस है, गवाह है, इनके ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं डालना चाहिए। तो ये लेटर है, हम जो भी बेल करवा रहे हैं वो कागज के साथ आपके सामने पेश कर रहे हैं। इसके पहले भी जो हमने बेल करवाई हरसुल जेल के अंदर टपाल डालने तक की हमने आपकी निगाह में सारी चीज़ों को लाया है। तो मैं इस मौके के ऊपर हमारे रियासती सदर जनाब इम्तियाज जलील साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम कॉर्पोरेटर पदाधिकारी डॉक्टर अब्दुल गफ्फार खादरी साहब, इन तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने मुझ पर ये जिम्मेदारी दी थी और दौलताबाद के तमाम नौजवानों को कहता हूँ कि किसी किस्म से डरने और घबराने की बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अदालतों के ऊपर हमारा पूरा यकीन है। पुलिस ने अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं किया तो क्या हुआ, अदालतें हमारे साथ में इंसाफ कर रही है, इस बात की हमें खुशी है। इन बच्चों की बेल कराने के लिए
मैं एडवोकेट खिजर पटेल साहब जिन्होंने औरंगाबाद अदालत के अंदर रहनुमाई फरमाई है, इनका दिल के अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। ऐसे ही एडवोकेट सोहेल पटेल साहब और एडवोकेट खिजर पटेल साहब के जूनियर टीम में एडवोकेट आकिब सर है, एडवोकेट मुनव्वर सर है और एडवोकेट नाजिम सर है। तो ये पांचों वकला हजरात का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने बिला मुआवजा, फिर से एक बार मैं दोहराता हूँ, बिला मुआवजा यानी किसी से कोई पैसा ना लेते हुए अदालत के अंदर, कोर्ट के अंदर आर्गुमेंट किया, कोई फीस चार्ज नहीं की। ऐसे कौम के लालों को मेरा लाखों सलाम पेश करता हूँ एडवोकेट खिजर पटेल साहब आपको। और खिजर पटेल साहब से मैंने कहा कि भाई आप आइए, 2 अल्फाज कैमरे के सामने बोलिए। खिजर पटेल साहब का कहना यह था कि मैं कौम मिल्लत के लिए काम करता हूं, कैमरे पे आने का मेरे को कोई शौक नहीं है। जफर भाई आपको बोलना है बोलो, या नहीं बोलना है मत बोलो, लेकिन मैं कौम के लिए काम करता था, करता हूं और करता रहूंगा। जब भी इस तरह से कौम के ऊपर हालात आएंगी, खिजर पटेल उनके लिए खड़ा रहेगा। ऐसा खिजर पटेल साहब ने तमाम अवाम को मेरे जरिए पैगाम दिया है। महाराष्ट्र में गम का माहौल चालू है, परिवार पानी में बह गया है। जी, ये बहुत अच्छा सवाल किया जावेद भाई आपने। अंसारी परिवार के दुख के अंदर हम तमाम लोग बराबर के हिस्सेदार हैं, उनके दुख में शरीक है। मैं तमाम अवाम से ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे किसी पॉइंट के ऊपर ना जाए जहां हमारी जान चले जाए। आज हमने देखा पुणे हड़पसर एक पानी के दबदबे के अंदर अंसारी परिवार के 5 लोग बहकर चले गए। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी करवट मग़फ़िरत फरमाए। लेकिन इस तरह से तमाम फैमिलीज को मैं कहना चाहता हूं कि इससे परहेज करिए, ऐसी जगहों पे जाने से परहेज करिए। और ये खास तौर से रील बनाने के चक्कर में हो रहा है, तो ये रील बनाना इसको अवॉइड करो, इतना मैं कहना चाहता हूँ। आज हम सेशन कोर्ट में आना हुआ था जफर भैया के साथ, तो 2 लोगों की बेल एंटीसिपेटरी जो सैंक्शन हो चुकी है, और इंशाल्लाह हम दौलताबाद पुलिस स्टेशन जाएंगे और पीआई राजेंद्र सालोंके साहब के पास ये पेपर जमा करेंगे। उनसे ये पेपर जमा करने के बाद एक ओसी लेंगे। उसके बाद ये दोनों लोग दौलताबाद में हाजिर हो सकते हैं, इनके ऊपर कोई परेशानी नहीं आएंगी और ये बिल्कुल दौलताबाद में रह सकते हैं। खबरें देखनी हो तो औरंगाबाद अपडेट्स। अब होगी हर खबर अपडेट, क्योंकि आप देख रहे हैं औरंगाबाद का नंबर 1 YouTube न्यूज चैनल औरंगाबाद अपडेट्स। औरंगाबाद का अपना YouTube न्यूज चैनल।